गरीब पिता की डॉक्टर बेटी। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में मगन नाम का एक भिखारी अपनी बेटी बबीता के साथ रहा करता था। बबीता की मां की मृत्यु गांव में फैली हुई महामारी से हो चुकी थी। मगन को आंखों से कम दिखता था, जिसकी वजह से उसे कोई काम पर नहीं रखता था। अब मगन के पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए आखिर में अपना और बेटी का पेट भरने के लिए बबीता को अपने साथ भीख मांगने के लिए आसपास के गांव में लेके जाता था। लेकिन बबीता को भीख मांगना पसंद नहीं था। वो पढ़ाई करना चाहती थी, अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहती थी। जब भी बबीता अपने पिता के साथ गांव में भीख मांगने सरपंच के घर जाती थी, तब सरपंच के बेटे मोनू को पढ़ाई करते हुए देखकर बबीता को बहुत बुरा लगता था। वह मन ही मन सोचती कि काश मैं भी पढ़ाई कर सकती। सरपंच की पत्नी रोज बबीता को देख के ताना मारा करती थी। एक दिन सरपंच की पत्नी मोनू को बोली कि दरवाजे पर जो भिखारी आया है उसे तू बासी खाना दे दे और यहाँ से जाने को बोल दे। सरपंच की पत्नी बोली कि गांव में एक भी हॉस्पिटल नहीं है और इन बुखारी लोगों की महामारी जैसी बीमारी मेरे बच्चे को लग गई तो मैं क्या करूँगी। इन सब बातों को सुनकर वो दोनों बहुत दुखी हुए और घर चले गए। अगले दिन बबीता बोली, पिताजी, गांव के सब लोग हमारे पास से दूर क्यों चले जाते हैं? वे लोग हमें अपने पास क्यों नहीं आने देते हैं? हम इतने बुरे हैं क्या? उसके पिता उसे बोले, अरे नहीं बेटा, बुरेपन के विचार हमारे गरीबी में और लोगों के विचारों में हैं। फिर बबीता बोली कि पिताजी, एक दिन मैं डॉक्टर बनूंगी और आपकी आंखों का इलाज भी करूंगी। गांव में एक हॉस्पिटल बनाऊंगी। उसके पिता बोले कि बबीता, हमको 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से मिलती है और यह सपना तो बड़े लोगों ने देखना चाहिए। उसके पिता उसे कहने लगे कि बेटा, मैंने तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं किया और ना ही कुछ कर सकता हूँ। हम बहुत गरीब हैं बेटा, तुम्हें देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो तुम डॉक्टर कैसे बन सकती हो? उसी वक्त एक औरत ने बाहर से बबीता को आवाज़ लगाई और कहने लगी कि बबीता, आज मेरा शौचालय तुम साफ कर दोगी तो मैं तुम्हें 7 रुपए भीख में दूंगी। न चाहते हुए भी बबीता ने उस औरत की बात मानकर शौचालय साफ कर दिया। जाहिर सी बात है कि इस काम को करते हुए बबीता को बहुत बुरा लग रहा था। उसे बेइज्जती सी महसूस हो रही थी। बबीता ने निश्चय किया कि वो अब किसी भी तरह डॉक्टर बन के दिखाएगी। फिर एक दिन बबीता अपने पिता को लेकर मंदिर गई और उस मंदिर के पास एक हकीम चाचा रहते थे। बबीता पिता को हकीम चाचा के पास छोड़कर आई। कुछ दिन खुद खिलौने बेचकर पैसे कमाने लगी। एक दिन बबीता गांव की एक शिक्षिका रीतू दीदी से मिली। उनकी वजह से बबीता का एडमिशन सरकारी स्कूल में हो गया और वह गांव की सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए जाने लगी। रोज बबीता स्कूल से आकर खिलौने बेचकर पैसे कमाती और अपने पिता को भी संभालती। दोनों काम वह बहुत बखूबी से कर रही थी। बबीता रात रात भर पढ़ाई करके स्कूल में अच्छे मार्क्स लाके पास होने लगी। यह सब देखकर सरपंच की पत्नी और गांव वाले आश्चर्यचकित हो गए। वह सब बबीता और उसके पिता मगन से जलने लगे। सरपंच की पत्नी सोचने लगती है कि यह भिखारी लड़की कैसे पढ़ाई करके डॉक्टर बनती है, मैं भी देखती हूँ। वह बबीता से बहुत नफरत करती थी। बबीता हर साल अच्छे मार्क्स लाकर पास होने लगी और रीतू दीदी उसे पढ़ाई में मदद करने लगी। बबीता अपनी पढ़ाई के लिए बहुत मेहनत करती थी, दिन रात एक कर देती थी। धीरे धीरे साल बदल गया और बबीता अब बड़ी हुई और उसने अपनी मेहनत से पढ़ाई पूरी की। आगे डॉक्टर का शिक्षण और आगे कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए उसने एग्ज़ाम दिए। उसकी मेहनत रंग लाई और उस एग्ज़ाम में बबीता टॉपर बनी। उसकी सफलता से रीतू दीदी और उसके पिता बहुत खुश हो गए। बबीता अपने पिताजी को बोली, पिताजी, मुझे स्कॉलरशिप मिली है। पर बबीता को आगे की पढ़ाई के लिए दूसरे शहर में जाना पड़ रहा था। बबीता उदास हो गई। रीतू दीदी उसे कहने लगी कि बबीता, तू टेंशन मत ले, मैं इधर सब संभाल लूँगी, तू शहर जाकर डॉक्टर बनकर वापस आ। रीतू दीदी ने बाप की जिम्मेदारी ले ली, इसलिए
वो निश्चित होकर पढ़ाई करने के लिए चली गई। बहुत समय बीत गया और बबीता की कुछ खबर नहीं आई। कुछ साल बाद गांव में फिर से महामारी की समस्या आई। इस महामारी में बबीता के पिता और सरपंच का लड़का मोनू भी चपेट में आ गए और शहर जाकर हॉस्पिटल में भर्ती हो गए। पर कई दिनों से वहां डॉक्टर ही नहीं आए थे। सब उदास होकर भगवान से प्रार्थना करने लगे। अचानक एक नर्स उन लोगों के पास आई और बोली, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सरकार की तरफ से शहर की सबसे बड़ी डॉक्टर इनका इलाज करने आ रही है। ये खबर सुनकर गांव वाले बहुत खुश हो गए। हॉस्पिटल के सामने बहुत बड़ी कार आकर रुकी और उसमें से एक डॉक्टर नीचे उतरी। तब गांव के सरपंच ने उस डॉक्टर का माला पहनाकर स्वागत किया। जब डॉक्टर उनके पास आई तो सब आश्चर्यचकित हो गए। वह डॉक्टर कोई और नहीं बल्कि ये तो वही लड़की थी जिसे वो विकारन बबीता के नाम से जानते थे और उसको लोग अपने घरों से भगा देते थे। बबीता ने अपने पिता का आशीर्वाद लिया और सब गांव वालों का इलाज करना शुरू किया। बबीता के इलाज करने के कुछ दिन बाद सब गांव वाले बीमारी से ठीक हो गए। बबीता ने अपने पिता की आंखों का ऑपरेशन किया और आंखों की दृष्टि फिर से उनको लौटा दी। बबीता की मेहनत से वह सब गांव वाले उस बड़ी बीमारी से बच गए। वैसे ही सरपंच और गांव वाले आपस में चर्चा करने लगे। बबीता पर उन्होंने जो अत्याचार किए थे उस पर उन्हें पछतावा होने लगा। गांव के सभी लोगों ने बबीता से माफ़ी मांगी और माला पहनाकर उसके नाम का जय जयकार किया। यह दृश्य देखकर बबीता के पिता को उस पर गर्व महसूस हुआ। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि बबीता की तरह मेहनत और दृढ़ निश्चय से मेहनत करें तो सफलता अवश्य मिलेगी। जिस तरह कमल भले ही कीचड़ में खिलता हो, लेकिन उसके गुणों के कारण भगवान के सिर पर स्थान पाता है, हमें भी हमारी परिस्थितियाँ और संस्थानों की कमियों के कारण जीवन में पीछे नहीं हटना चाहिए। एक अच्छा लक्ष्य निर्धारित कर उसके लिए जी जान से मेहनत करनी चाहिए।